Bismillahirrahmanirrahim. So we are discussing guideline number 65, that is the red cell antibodies in pregnancy. So we know that there are several one. We have D, C, K and E. ठीक है. अब जो E होती है ना वो बड़ी ईजी गोइंग होती है कि E जो है वो कहती है कि अच्छा अगर मैं अकेले प्रेजेंट हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगी, ईजी हूँ मैं, लेकिन अगर साथ में C भी आएगा ना तो मैं काम करूँगी, तो मैं फसाद करूँगी. मतलब कि अगर एंटी ई अकेली है, ठीक है, तो फिर वो इतनी बड़ी इंडिकेशन है. लेकिन अगर एंटी सी के साथ मौजूद है, मतलब दोनों के टाइटर्स आ रहे हैं, तो उस केस में सिवियर फीटल एनीमिया हो सकता है. सो इसका ये मतलब है कि एंटी सी की वजह से जो फीटल एनीमिया होना था, एंटी ई की प्रेजेंस ने उसको और सिवियर कर दिया. मतलब दिखने में एंटी ई अकेली बड़ी इजी गोइंग सी है, लेकिन जैसे ही वो एंटी सी के साथ होती है ना तो फिर वो भी जो है वो सिवियर हरकतें करना शुरू हो जाती है. इसलिए एंटी ई के लेवल्स अकेले खुद कोई मायने नहीं रखते. हम बाकियों के लेवल्स देखते हैं. वी हैव एंटी डी. जो एंटी डी है उसके लेवल अगर 4 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल है, ठीक है, IU पर, पेन नहीं लिख रहा, खैर, IU पर एमएल अगर 4 से ज़्यादा है, 15 से कम है, तो उसका मतलब है कि मॉडरेट रिस्क है HDFN का, ठीक है. लेकिन अगर जो है वो 15 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क हो गया. तो फिर आप उसको रेफ़र कब करेंगे? आप उसे रेफ़र करेंगे जैसे ही 4 से ज़्यादा होंगे, आप उसे रेफ़र कर देंगे फीटल मेडिसिन के ओपिनियन के लिए. ये नहीं है कि आप इंतज़ार करेंगे 15 से ज़्यादा हों और तबाही हो फिर मैं जो हूँ वो रेफ़रल बनाऊँ. नहीं, ऐसी हरकतें नहीं करनी, ठीक है. फिर जो एंटी सी है वो 7.5 से जैसे ही उसके लेवल ज़्यादा होंगे तो फिर वही हो जाता है कि मॉडरेट रिस्क है, तो आपने फिर 7.5 से ज़्यादा पे रेफ़र कर देना है. लेकिन अगर जो है वो 20 से ज़्यादा जब होंगे तो उस वक्त हाई रिस्क हो जाएगा, ठीक है. और उसके बाद जो है वो के जो है वो के इतनी ख़तरनाक है ना, के इज़ किलर, ठीक है, के फॉर किलर. इसलिए के कोई भी लेवल अगर एक दफ़ा के आपने डिटेक्ट कर दी ना तो आपने फ़ौरन उससे जो है वो रेफ़र करना है, क्योंकि वो लेवल्स पे डिपेंड नहीं करता. कम लेवल से भी सीवियर फीटल एनीमिया हो सकता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सी एंटीबॉडी है जिसका लेवल कोरिलेट नहीं करता विद द सिवियरिटी ऑफ फीटल एनीमिया, तो दैट इज़ द किलर एंटीबॉडी विच इज़ एंटी के, ठीक है. कि असल में किलर नहीं होता, ये मैं याद कराने के लिए कह रही हूँ. अच्छा, सो बेसिकली वही बात कि आपने लेवल्स करने कब कब हैं. 28 वीक्स तक आपने एवरी 4 वीक्स, और 28 वीक्स गुजर जाने के बाद आपने कुछ तो डिफरेंट करना है ना, तो एवरी 2 वीक्स ना. 28 वीक्स के बाद हम थोड़ा डिलीवरी के ज़्यादा पास आते जा रहे हैं, तो फिर आप एवरी 2 वीक्स उसे नैरो डाउन कर देंगे. ठीक हो गया.